लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 21। सुमन बोली, आइए महाशय, मैं तो कल दिन भर आपकी राह देखती रही। इस समय आपके यहाँ जाने का विचार कर रही थी। विट्ठल दास बोले, कल कई कारणों से नहीं आ सका। सुमन फिर बोली, तो आपने मेरे रहने का कोई प्रबंध किया है? विट्ठल दास ने कहा, मुझसे तो कुछ नहीं हो सका, लेकिन पद्म सेन ने लाज रख ली। उन्होंने तुम्हारा प्रण पूरा कर दिया। वह अभी मेरे पास आए थे और वचन दे गए हैं कि तुम्हें 50 रुपये मासिक अजन्म देते रहेंगे। सुमन के विस्मयपूर्ण नेत्र सजल हो गए। शर्मा जी की इस महती उदारता ने उसके अंतःकरण को भक्ति, श्रद्धा और विमल प्रेम से पलवित कर दिया। उसे अपने कटु वाक्यों पर अत्यंत क्षोभ हुआ। बोली, शर्मा जी दया और धर्म के सागर हैं। इस जीवन में उनसे उड़न नहीं हो सकती। ईश्वर उन्हें सदैव सुखी रखे। लेकिन मैंने उस समय जो कुछ कहा था वह केवल परीक्षा के लिए था। मैं देखना चाहती थी कि सचमुच मुझे उबारना चाहते हैं या केवल धर्म का शिष्टाचार कर रहे हैं। अब मुझे विदित हो गया कि आप दोनों सज्जन देवरूप हैं। आप लोगों को वृथा कष्ट नहीं देना चाहते। मैं सहानुभूति की भूखी थी, वह मुझे मिल गई। अब मैं अपने जीवन का भार आप लोगों पर नहीं डालूंगी। आप केवल मेरे रहने का कोई प्रबंध कर दें जहां मैं विघ्न बाधा से बची रह सकूं। विट्ठल दास चकित हो गए। जातीय गौरव से आंखें चमक उठी। उन्होंने सोचा, हमारे देश की पतित स्त्रियों के विचार भी ऐसे उच्च होते हैं। बोले, सुमन, तुम्हारे मुँह में ऐसे पवित्र शब्द सुनकर मुझे इस समय जो आनंद हो रहा है उसका वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन रुपयों के बिना तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा? सुमन बोली, मैं परिश्रम करूंगी। देश में लाखों दुखियां हैं, उनका ईश्वर के सिवा और कौन सहायक है? अपनी निर्लज्जता का कर आपसे ना लूंगी। विट्ठल दास बोले, और वे कष्ट तुमसे सहे जाएंगे? सुमन ने कहा, पहले नहीं सहे जाते थे, लेकिन अब सब कुछ सह सकूंगी। यहाँ आकर मुझे मालूम हो गया कि निर्लज्जता सब कष्टों से दुस्सह और कष्टों से शरीर को दुख होता है। इस कष्ट से आत्मा का संहार हो जाता है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने आप लोगों को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया। विट्ठल दास ने कहा, सुमन, तुम वास्तव में विदुषी हो? सुमन ने कहा, तो मैं यहाँ से कब चलूँ? विट्ठल दास बोले, आज ही अभी मैंने आश्रम की कमेटी में तुम्हारे रहने का प्रस्ताव नहीं किया है, लेकिन कोई हरज नहीं है तो वहाँ चलो, ठहरो। अगर कमेटी में कुछ आपत्ति की तो देखा जाएगा। हाँ, इतना याद रखना कि अपने विषय में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो विधवाओं में हलचल मच जाएगी। सुमन ने कहा, आप जैसा उचित समझेंगे करें, मैं तैयार हूँ। विट्ठल दास बोले, संध्या समय चलना होगा। विट्ठल दास के जाने के थोड़ी ही देर बाद दो वेश्याएं सुमन से मिलने आईं। सुमन ने कह दिया, मेरे सिर में दर्द है। सुमन अपने ही हाथ से भोजन बनाती थी। पतित होकर भी वह खान पान में विचार करती थी। आज उसने व्रत करने का निश्चय किया था। मुक्ति के दिन कैदियों को भी भोजन अच्छा नहीं लगता। दोपहर 2 घड़ियों का गोल आ पहुंचा। सुमन ने उन्हें भी बहाना करके टाला। उसे अब उनकी सूरत से घृणा होती थी। सेठ बलभद्र दास के यहाँ से नागपुरी संत की एक टोकरी आई, उसे सुमन ने तुरंत लौटा दिया। चिमनलाल ने 4 बजे अपनी फिटन सुमन के सैर करने को भेजी, उसने उसको भी लौटा दिया। जिस प्रकार अंधकार के बाद करुण का उदय होता है, पक्षी कलरव करने लगते हैं और बछड़े किलोलों में मग्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सुमन के मन में भी क्रीड़ा करने की प्रबल इच्छा हुई। उसने सिगरेट की एक डिबिया मंगवाई और वाइन की एक बोतल मंगाकर ताक पर रख दी और एक कुर्सी का एक पाया तोड़कर कुर्सी छज्जे पर दीवार के सहारे रख दी। 5 बजते बजते मुंशी अबुल्लफा का आगमन हुआ। यह हजरत सिगरेट बहुत पीते थे। सुमन ने आज असाधारण रीति से उनकी आवभगत की और इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, आइए आज आपको वह सिगरेट पिलाऊं कि आप भी याद करेंगे। अबुल वफा बोले, नेकी और पूछ पूछ। सुमन ने कहा, देखिए, एक अंग्रेज दुकान से खास आपकी खातिर मंगाया है, यह लीजिए। अबुल वफा
बोले तब तो मैं भी अपना शुमार खुश नसीबों में करूँगा। वाह रे मेरे साजे जिगर की तासीर। अव्वल वफा ने सिगरेट मुंह में दबाया। सुमन ने दिया सलाई की डिबिया निकाल कर एक सलाई रगड़ी। अव्वल वफा ने सिगरेट को जलाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, लेकिन नामालूम कैसे आग सिगरेट में न लगकर उनकी दाढ़ी में लग गई। जैसे पुआल जलता है उसी तरह एक क्षण में दाढ़ी आधी से ज़्यादा जल गई। उन्होंने सिगरेट फेंक कर दोनों हाथों से दाढ़ी मलना शुरू किया। अगर बुझ गई, अगर दाढ़ी का शरनाश हो चुका था। आईने में लपक कर मुँह देखा। दाढ़ी का भस्मावशेष उबाली हुई सुतली के रेशों की तरह मालूम हुआ। सुमन ने लज्जित होकर कहा, मेरे हाथों में आग लगे। कहाँ से कहाँ मैंने दिया सलाई जला दी। उसने बहुत रोका पर हंसी होंठ पर आ गई। अव्वल वफा ऐसे खिसियाए हुए थे मानो वह अनाथ हो गए हों। सुमन की हंसी अखर गई। उस भोड़ी सूरत पर खेद भी खिसियाहट का अपूर्व दृश्य था। बोले, यह कब की कसम निकाली। सुमन ने कहा, मुंशी जी मैं सच कहती हूँ, यहाँ दोनों आंखें फूट जाएं मगर मैंने जानबूझकर आग लगाई हो। आपसे बैर भी होता तो दाढ़ी बेचारी ने मेरा क्या बिगाड़ा था। अबुल वफा बोले, माशूकों की शोखी और शरारत अच्छी मालूम होती, लेकिन इतनी नहीं कि मुँह जला दे। अगर तुमने आग से कहीं दाग दिया होता तो इससे अच्छा था। अब यह भन्नास की सी सूरत लेकर मैं किसे मुँह दिखाऊंगा। वल्लाह आज तुमने मटिया मीट कर दिया। सुमन बोली, क्या करूं, खुद पछता रही हूं। अगर मेरे दाढ़ी होती तो आपको दे देती। क्यों, नकली दाढ़ियां भी तो मिलती हैं। अबुल वफा बोला, सुमन जख्म पर नमक न छिड़को। अगर दूसरे ने यह हरकत की होती तो आज उसका खून पी जाता। सुमन फिर बोली, अरे तो थोड़े से बाल ही जल गए हैं ना, और कुछ महीने 2 महीने में फिर निकल आएंगे। जरा सी बात के लिए आप इतनी हाय हाय मचा रहे हैं। अबुल वफा ने बोला, सुमन जलाओ मत, नहीं तो मेरी जबान से भी कुछ निकल जाएगा। मैं इस वक्त आप में नहीं हूँ। सुमन खिसियाई और बोली, नारायण नारायण, जरा सी दाढ़ी पर इतना जामे से बाहर हो गए। मान लीजिए मैंने जानकर ही दाढ़ी जला दी तो आप मेरी आत्मा को, मेरे धर्म को, मेरे हृदय को रोज जलाते हैं। क्या उनका मूल्य आपकी दाढ़ी से कम है। मियाँ आशिक बनना मुँह का निवाला नहीं है। जाइए अपने घर की राह लीजिए, अब कहीं यहाँ ना जाइएगा। मुझे ऐसे छिछोरे आदमियों की ज़रूरत नहीं। अबुल वफा ने क्रोध से सुमन की ओर देखा, तब जेब से रुमाल निकाला और जली हुई दाढ़ी को उसकी आड़ में छिपाकर चुपके से चले गए। यह वही मनुष्य है जिसे खुले बाजार एक वेश्या के साथ आमोद प्रमोद में लज्जा नहीं आती थी। अब सदन के आने का समय हुआ। सुमन आज उससे मिलने के लिए बहुत उत्कंठित थी। आज यह अंतिम विलाप होगा, आज यह प्रेम अभिनय समाप्त हो जाएगा। वह मोहनी मूर्ति फिर देखने को न मिलेगी। उनके दर्शनों को नेत्र तरस तरस रहेंगे। वह सरल प्रेम से भरी हुई थी, मधुर बातें सुनने में न आनेंगी। जीवन फिर प्रेम विहीन और नीरस हो जाएगा। कुलसित सही पर यह प्रेम सच्चा था। भगवान मुझे यह वियोग सहने की शक्ति दीजिए। नहीं, इस समय सदन न आए तो अच्छा है। उससे ना मिलने से ही कल्याण है। कौन जाने उसके सामने मेरा संकल्प स्थिर रह जाएगा या नहीं। पर वह आ जाता तो एक बार दिल खोलकर उससे बातें कर लेती, उसे इस कपट सागर से डूबने से बचाने की चेष्टा करती। इतने में सुमन ने विट्ठलदास को एक किराए की गाड़ी में से उतरते देखा। उसका हृदय वेग से धड़कने लगा। एक क्षण में विट्ठलदास ऊपर आ गए और बोले, अरे अभी तुमने कुछ तैयारी नहीं की। सुमन ने कहा, मैं तैयार हूँ। विट्ठलदास बोले, अभी बिस्तरे तक नहीं बांधे। सुमन बोली, यहाँ की कोई वस्तु साथ न ले जाओगे। यह वास्तव में मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। विट्ठलदास ने कहा, इस सामान का क्या होगा। सुमन बोली, आप इसे बेचकर किसी शुभ कार्य में लगा दीजिएगा। विट्ठलदास ने कहा, अच्छी बात है, मैं यहाँ ताला डाल दूँ तो अब उठो, गाड़ी मौजूद है। सुमन ने कहा, 10 बजे से पहले नहीं चल सकती। आज मुझे अपने प्रेमियों से विदा होना है। कुछ उनकी सुननी है, कुछ अपनी कहनी है। आप तब तक छत पर जाकर बैठिए, मुझे तैयार ही
समझिए। विट्ठलदास को बुरा मालूम हुआ, पर धैर्य से काम लिया। ऊपर जाकर खुली हुई छत पर टहलने लगे। 7 बज गए लेकिन सदन न आया। 8 बजे तक सुमन उसकी राह देखती रही। अंत में वह निराश हो गई और जब से वह यहाँ आने लगा आज ही उसने नाका किया। सुमन को ऐसा मालूम होता था मानो वह किसी निर्जन स्थान में खो गई है। हृदय में एक अत्यंत तीव्र किंतु सरल, वेदनापूर्ण किंतु मनोहारी आकांक्षा का उद्वेग हो रहा था। मन पूछता था उनके न आने का क्या कारण है। किसी अनिष्ट की आशंका ने उसे बेचैन कर दिया था। 8 बजे सेठ चिमनलाल आए। सुमन उनकी गाड़ी देखते ही छज्जे पर जा बैठी। सेठ जी बहुत कठिनाई से ऊपर आए और हाँफते हुए बोले, कहाँ हो देवी, आज बग्गी क्यों लौटा दे? क्या मुझसे कोई खता हुई? सुमन ने कहा, यहीं छज्जे पर चले आइए, भीतर कुछ गर्मी मालूम होती है। आज सिर में दर्द था, सैर करने को जी नहीं चाहता था। चिमनलाल बोले, हिरिया को मेरे यहाँ क्यों नहीं भेज दिया? हकीम साहब से कोई नुस्खा तैयार करा देता, उनके पास तेलों के अच्छे अच्छे नुस्खे हैं। यह कहते हुए सेठ जी कुर्सी पर बैठे, लेकिन 3 टांग की कुर्सी उलट गई। सेठ जी का सिर नीचे हुआ और पैर ऊपर, और वह एक कपड़े की गांठ के समान औंधे मुंह लेट गए। केवल एक बार मुंह से अरे निकला और फिर वह कुछ न बोले। अजड़ ने चैतन्य को परास्त कर दिया। सुमन डरी की चोट ज़्यादा आ गई। लालटेन लाकर देखा तो हंसी न रुक सकी। सेठ जी ऐसे असाध्य पड़े थे मानो पहाड़ से गिर पड़े थे। पड़े पड़े बोले, हाय राम, कमर टूट गई, ज़रा मेरे रईस को बुलवा दो, घर जाऊंगा। सुमन ने कहा, चोट बहुत आ गई क्या? आपने भी तो कुर्सी खींच ली, दीवार से टिक कर बैठते तो कभी न गिरते। अच्छा क्षमा कीजिएगा, मुझसे भूल हो गई, आपको सचेत न कर दिया, लेकिन आप जरा भी न संभले, बस गिर ही पड़े। चिमनलाल ने कहा, मेरी तो कमर टूट गई और तुम्हें मसखरी सूझ रही है। सुमन ने कहा, तो अब इसमें मेरा क्या वश है? अगर आप हल्के होते तो उठाकर बैठा देते, जरा खुद ही जोर लगाइएगा, अभी उठ बैठिएगा। चिमनलाल ने फिर कहा, अब मेरा घर पहुंचना मुश्किल है। हाय, किस बुरी साइंस से चले थे, जीने पर से उतरने में पूरी सांसत हो जाएगी। बाजी, तुमने यह कब का बहर निकाला? सुमन बोली, सेठ जी मैं बहुत लज्जित हूँ। चिमनलाल बोले, अजी रहने भी दो, झूठ मूठ की बातें बनाती हो, तुमने मुझे जानकर गिराया। सुमन बोली, क्या आपसे मुझे कोई बैर था? और आपसे बैर हो भी तो आपकी बेचारी कमर ने मेरा क्या बिगाड़ा है? चिमनलाल बोले, अब यहाँ आने वालों का लानत है। सुमन ने कहा, सेठ जी आप इतनी जल्दी नाराज हो गए, मान लीजिए मैंने जानबूझकर ही आपको गिरा दिया तो क्या हुआ? इतने में विट्ठलदास ऊपर से उतर आए। उन्हें देखती ही सेठ जी चौंक पड़े, घड़ों पानी पड़ गया। विट्ठलदास ने हंसी रोक कर पूछा, कहिए सेठ जी, आप यहाँ कैसे आ फंसे? मुझे आपको यहाँ देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। चिमनलाल बोला, इस घड़ी कुछ ना पूछिए, फिर यहाँ आऊँ तो मुझ पर लानत है, मुझे किसी तरह यहाँ से नीचे पहुँचाइए। विट्ठलदास ने एक हाथ थामा, रईस ने आकर कमर पकड़ी। इस तरह लोगों ने उन्हें किसी तरह जीने से उतारा और लाकर गाड़ी में लिटा दिया। ऊपर आकर विट्ठलदास ने कहा, गाड़ी वाहन अभी तक खड़ा है, 10 बज गए, अब विलम्ब न करो। सुमन ने कहा, अभी एक काम और करना है, पंडित दीनानाथ आते होंगे, बस उनसे निपट लूँ तो चलूँ, आप थोड़ा सा कष्ट और कीजिएगा। विट्ठलदास ऊपर जाकर बैठे ही थे कि पंडित दीनानाथ आ पहुँचे। बनारसी साफा सिर पर था, बदन पर रेशमी अचकन शोभायमान थी। काले किनारे की महीन धोती और काली वार्निश के पंप जूते उनके शरीर पर खूब हफ्ते थे। सुमन ने कहा, आइए महाराज, चरण छूती हूँ। दीनानाथ बोले, आशीर्वाद, जवानी बढ़े, आँख के अंधे गांठ के पूरे फंसे, सदा बढ़ती रहे। सुमन ने कहा, कल आप कैसे नहीं आए? समाजियों को लिए रात तक आपकी राह देखती रही। दीनानाथ ने कहा, कुछ ना पूछो, कल एक रमझल्ले में फंस गया था। डॉक्टर श्यामाचरण और प्रभाकर राव स्वराज्य की सभा में घसीट ले गए। वहाँ बकबक झकझक होती रही। मुझसे सबने व्याख्यान देने को कहा। मैंने कह दिया, मुझे कोई उल्लू समझा है क्या?
पीछा छुड़ाकर भागा, इसी में देर हो गई। सुमन ने कहा, कई दिन हुए मैंने आपसे कहा था कि किवाड़ी में वार्निश लगवा दीजिए। आपने कहा वार्निश कहीं मिलती ही नहीं। यह देखिए आज मैंने 1 बोतल वार्निश मंगा रखी है, कल ज़रूर लगवाइएगा। पंडित दीनानाथ मसनद लगाए बैठे थे। उनके सिर ही पर वह ताक था जिस पर वार्निश रखी हुई थी। सुमन ने बोतल उठाई, लेकिन मालूम नहीं कैसे बोतल की पेंदी अलग हो गई और पंडित जी वार्निश के नहा गए। ऐसा मालूम होता था मानो शीरे की नाग में फिसल पड़े हों। वह चौंक कर उठ खड़े हुए और साफा उतार कर रूमाल से पोंछने लगे। सुमन ने कहा, मालूम नहीं बोतल टूटी थी क्या? सारी वार्निश खराब हो गई। दीनानाथ ने कहा, तुम्हें वार्निश की पड़ी है, यहाँ सारे कपड़े तर हो गए, अब तक पहुँचना मुश्किल है। सुमन बोली, रात को कौन देखता है, चुपके से निकल जाइएगा। दीनानाथ ने कहा, अजी रहने भी दो, सारे कपड़े सत्यानाश कर दिए, अब ऊपर बताती हो कि यह धुल भी नहीं सकते। सुमन बोली, तो क्या मैंने जानबूझकर गिरा दिया? दीनानाथ बोले, तुम्हारे मन का हाल कौन जाने। सुमन बोला, अच्छा जाइए, जाकर ही गिरा दिया। दीनानाथ बोल, अरे तो मैं कुछ कहता हूँ, जी चाहे कि और गिरा दो।